बची कुची पीडीएम जलसे के लिए तैयार है। 27 तारीख को जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और कराची पहुंचेंगे। वहां पर फिर जलसे में भी वो मौजूद होंगे। अब मरीम साहबा के बारे में भी अभी तक वाज़ेह तौर पर नहीं पता, लेकिन अभी तक यही नज़र आता है कि जहां शहबाज शरीफ हों, मरीम साहबा कहती थी वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि मरीम साहबा शायद वहाँ पर नज़र नहीं आएंगी। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ नज़र आई है वो ये है कि नून लीग में दराड़ें इससे पहले कि शहबाज शरीफ साहब पहुँचते वो नज़र आ गई हैं, क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल साहब ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और कुछ अर्सा पहले कोई लड़ाई हुई थी, वहाँ पर पोस्टर्स फाड़ दिए गए थे लीडरशिप के और दावा बोल दिया गया था कि जी टिकट से नहीं, कंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे थे, वहाँ पर टिकट सही अलॉट नहीं किए गए, तो नून लीग के लोग आपस में ही लड़ पड़े। उस पर जनाब नाराज़ होकर मिफ्ताह इस्माइल साहब मुस्ताफ़ी हो गए। तो ये बाबर डोगर साहब अभी तो वहाँ पर मैदान सजना था, वहाँ भी जलसा होना था। नून लीग ज़ाहिर है एक बड़ी जमात, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब का वोट बैंक भी नज़र आता है। उससे पहले एक ये धचका और दूसरा ये कि वहाँ पर अगर मरीम साहबा नहीं जाती तो कमी तो महसूस की जाएगी, क्योंकि क्राउड पुलर कहा जाता है। सामा साहब, सबसे पहले मिफ्ताह इस्माइल साहब ने रिज़ाइन क्यों किया, इसकी पीछे स्टोरी क्या है। आपको पता है कि जब वहाँ पर कराची में मुस्लिम लीग के जो दफ्तर था वहाँ पर लड़ाई हुई, हुल्लड़बाजी हुई, कैंटोनमेंट बोर्ड की जो टिकटें थी उस पर, और उस पर शहबाज शरीफ के हक़ में और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारे भी लगे, मिफ्ताह इस्माइल के ख़िलाफ़ भी नारे लगे। उसके बाद हुआ ये कि मिफ्ताह इस्माइल साहब जो है उन्होंने एक लेटर लिखा एहसन इकबाल साहब को, जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, कि ना ये वो लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। उनमें वो पार्टी के जो कराची के पार्टी के जो सदर थे उनका नाम भी शामिल था। अब उन पे चार्ज ये था कि जी उन्होंने तोड़फोड़ की है, उन्होंने इंसल्ट किया है, उन्होंने शहबाज शरीफ के हक़ में नारे लगाए हैं और नवाज शरीफ और मरीम के ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं जी। एहसन इकबाल साहब ने वो जो लेटर था और जो एप्लीकेशन थी वो उन्होंने अपने पास रख ली। अब मिफ्ताह इस्माइल जो थे वो बार बार जोर दे रहे थे कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जबकि शहबाज शरीफ की वाज़ेह डायरेक्शन थी कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना। अच्छा, तो जब शहबाज शरीफ की डायरेक्शन थी पार्टी के सदर की इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना, तो उस पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। जब एक्शन नहीं लिया तो मिफ्ताह इस्माइल ने थ्रेट किया था कि अगर इन लोगों के खिलाफ एक्शन ना लिया तो मैं फिर पार्टी से रिज़ाइन कर जाऊँगा। तो इसका एक वाज़ेह इशारा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो नहीं चाहते कि ये जो लोग हैं वो जाएं। मिफ्ताह इस्माइल ने जाना तो जाएं। अब मिफ्ताह इस्माइल उनकी लॉयल्टी किसके साथ ही बिल्कुल क्लैरिटी है। उनको पार्टी का टिकट किसने दिया था इसकी भी क्लैरिटी है। मरीम के खासुल ख़ास थे, नवाज शरीफ के खासुल ख़ास थे, लेकिन शहबाज शरीफ उनको पसंद नहीं करते थे। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में शहबाज शरीफ ने जितनी मीटिंग भी की हैं उनमें कभी मिफ्ताह इस्माइल को बुलाया हो या उनसे मीटिंग की हो। शाहिद खान अब्बासी साहब की काबीना का हिस्सा थे ना, मेरा ख्याल है बिल्कुल उनकी काबीना का हिस्सा थे। तो एहसन इकबाल ने उनके कहने पे किसी एक वर्कर, किसी एक बंदे, किसी एक पार्टी के अहदेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि इनकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने थ्रेट किया मैं रिज़ाइन कर दूँ। उन्होंने कर दें, आपकी मर्ज़ी है, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि पार्टी के अंदर तकसीम और पार्टी के अंदर होल्ड शहबाज शरीफ का बढ़ता जा रहा है। मरीम नवाज़ जो है उन्होंने कुछ दिन पहले मरीम नवाज़ ने कुछ दिन पहले कहा था वो कराची जाएंगी और जलसा करेंगी। उसके बाद जब मरीम औरंगज़ेब से पूछा गया, उन्होंने कहा जी अभी इस पर कंसिडर किया जा रहा है, गौर किया जा रहा है। मेरी इत्तला ये है कि शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर पार्टी को कह दिया था कि अगर मरीम गई तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। तो लग रहा है कि मरीम अब नहीं जाएंगी, शहबाज शरीफ ही जाएंगे। एक चीज़ तो क्लियर है, अगर मरीम गई तो फिर शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे। लेकिन अब चूँकि मरीम खामोश हो गई हैं तो लग रहा है कि उनको कन्वे कर दिया गया कि उन्होंने कराची नहीं जाना और शहबाज शरीफ ने ही जाना है। और शहबाज शरीफ के जाने से पहले आप उनको एक डेंट भी डाल दिया गया पार्टी की तरफ से। मिफ्ताह इस्माइल जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दी है। तो ये वाज़ेह इंडिकेटर है कि पार्टी के ऊपर शहबाज शरीफ जो है अपना कंट्रोल जो है बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आर पार गुलाम मुर्तज़ा होना था, अब वो आर पार वाली बात तो कहानी ख़त्म हो गई है। तो नून लीग से आर पार हो रहा है मामला। अब मरीम साहब अगर नहीं जाती तो फिर शहबाज शरीफ साहब तो पार्लिमानी सियासत के हामी हैं, फिर क्या हासिल होगा? सब कुछ तो कर लिया, फिर ये जलसा जुलूस अब किस लिए? नहीं, जलसा जुलूस जो है वो तो ज़ाहिर है कि खून को गर्म रखने के लिए पार्टी वर्कर्स का ये बहुत ज़रूरी है और तमाम सियासी जमातें वहाँ इकट्ठी होंगी और शहबाज शरीफ ही जाएंगे वहाँ पे, ये फ़ैसला हुआ है। और मिफ्ताह इस्माइल साहब ने क्योंकि वहाँ ज़िम्मेदारी दे दी गई थी
आपको मैं बताऊं कि जिम्मेदारी उनको दी गई थी जिन्होंने मिफ्ता साहब को गालियां निकाली थी। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप अपने लोगों को इकट्ठा करें, बड़ा शानदार इस्तकबाल होना चाहिए शहबाज शरीफ साहब का 27 को। अच्छा। फिर वो रैली की क़यादत भी करें, लोगों को लाएं। इनको इग्नोर किया गया था और इनसे नहीं कहा गया था कि आप आएँ या आपने कुछ इंतज़ामात करने हैं। यानी वो जो बाबा डोगर साहब कह रहे हैं, वो जिन लोगों ने उस दिन पोस्टर फाड़े थे, गुस्से का इजहार किया था, जिनके खिलाफ ये कह रहे थे कार्रवाई करें, इत्तला भी उनको फराहम की गई है कि शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो आप लोगों ने देखना है बाकी सारी सूरत हाल को। उस वजह से फिर इन्होंने कहा कि भाई बेहतर है मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। उन्होंने कहा आप रिज़ाइन देख लें, मर्ज़ी है, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो अभी सूरत हाल 27 को मज़ीद वाज़ेह होगी। तो ये भी था कि शायद जो बाकी पार्टी अहदेदारान हैं जो इनके साथ थे 5-4 लोग, उन्होंने भी रिज़ाइन जो है अपने भेज दिए कि हम नहीं चल सकते। तो इस वक्त सूरत हाल वहाँ पे ये है कि जो मरियम नवाज़ के लोग हैं जो उनके साथ एसोसिएटेड हैं, वो जहाँ जहाँ शहबाज शरीफ जाएंगे जी, वो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अच्छा। लेकिन आप जानते हैं दो सवाल है, एक तो लोग कौन इकट्ठे करेगा वहाँ पर? फजलुर रहमान साहब का यकीनन मदारिस का एक है और ख़ासतौर पर इंटीरियर सिंध में तो बहुत ज़्यादा है। फिर ANP का था, असल पीपल्स पार्टी का वहाँ पर हो सकता है क्योंकि हुकूमत भी उनकी है। वो 2 जमातें तो गई, ANP भी और पीपल्स पार्टी तो अब है नहीं हिस्सा PDM का। तो बाकी अब कौन लोग इकट्ठे करेंगे? एक तो ये बात, और दूसरा ये कि क्या मरियम इतनी आसानी से ये हार तस्लीम कर लेंगी कि उनके ग्रुप के एक अहम शख्स को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया जाए और वो अब इसको बर्दाश्त कर लेंगी? सबको नज़र आ जाएगा, हम भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, सब लोग डिस्कस करेंगे, ये देखें ये तो शहबाज शरीफ साहब आगे हैं, मरियम साहिबा का ग्रुप तो बिल्कुल साइड लाइन हो गया। तो ये वो चुप करके बैठ जाएंगी? नहीं, चुप करके तो नहीं बैठती हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कभी कभार कोई एक आध छुरली वो भी छोड़ेंगी। चीज़ चलती रहेगी इस तरह। लेकिन ये फैसला किया गया है अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि शहबाज शरीफ साहब ही आगे पार्टी को लेकर चलेंगे। और वहाँ पे जो जलसा है उसके लिए भी वहाँ के जो ओरिजिनल वहाँ पे वर्कर हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग हैं, वो तैयार हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को रिसीव करने के लिए भी, और वो रैली के लिए भी इंतज़ामात उनको कहा गया है वो करेंगे। तो जाहिर है कि अब वो इन्हीं के ज़ोर पे मिफ्ता साहब वहाँ पे MNA बनते थे और मिफ्ता साहब वहाँ से वज़ीर भी बने या MOS बने फाइनेंस के। जी। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त उन्हीं के हाथ में है जिनके पास एक्चुअल स्टेट पावर है। तो ये शो शहबाज शरीफ जितना वो लगाना चाहते हैं उतना तकरीबन वो 27 को लगा लेंगे। बाकी मरकज़ी की आदत है कि अगर नवाज शरीफ साहब ये फैसला कर देते हैं कि शहबाज शरीफ सदर नहीं हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है फिर मरियम नवाज़ आएगी और वो करेंगी। लेकिन उन्होंने आज तक ये फ़ैसला नहीं किया। उनको पता है कि सदर जो है वो उसकी क्या हैसियत है और उसके पास कौन से इख्तियारात होते हैं, क्या वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो इख्तियार अभी शहबाज शरीफ साहब के पास पहले से था, लेकिन प्रैक्टिकली अब उनके पास आना शुरू हो